बताइए। हमारे यहाँ कोई शिकायत करता, शिकायत करने के बाद जेल नहीं जाता था। इस 4.5 साल में शिकायत जो लेके गया वो जेल गया। एक आदमी ने कहा नदी पे पुल बनवा दीजिए, उसको कहा दरोगा जी इधर आइए, ये पुल मांग रहा है, इसको जेल भेजिए। ले गए, उसको दरोगा कर दिए। ये देख लीजिए, विकास यही है, ये देख लीजिए, देखिए ये विकास। अगर आप टाउन की हालत ये है, गांव में क्या हालत होगी। लिखता हूँ, हमेशा लिखता हूँ कि हमें कम भ्रष्टाचारी चाहिए। ईमानदार तो बचे नहीं हैं, तो कम चोर मिल जाए वो ज़्यादा अच्छा है। वहाँ पे लास्ट ईयर ही है, लास्ट ईयर में हम यहाँ पे आ गए। मेन चीज़ है जो हम यहाँ पे यहाँ भी पापा मम्मी आपके वोट तो देते ही होंगे। आपने कभी पूछा नहीं किसको वोट देते हैं? बीजेपी को देते हैं। बीजेपी को वोट देते हैं। आपको लगता है बीजेपी सरकार में काम बेहतरीन हुआ है अब जब यहाँ पे उनके रहे लिहाज नहीं- से? हाँ, उनके लिहाज चलिए से। कोई नहीं, आपको अगर जानकारी नहीं है तो आपसे नहीं। सर आपको तो जानकारी, सर की तो मैंने राय ली। करेंगे बिल्कुल बोला जी। आप बीते 4.5 सालों में, और फिर बात करूंगा बीते उससे 15 सालों में, जी, जी। बीते 4.5 सालों में बीजेपी की सरकार, स्मृति ईरानी सांसद, हम्म। धाकड़ प्रवक्ता बताती हैं अपने आप को, और अक्सर निशाने पे राहुल गांधी रहते हैं उनके, चाहे कोई भी मुद्दा हो। बीते 15 साल राहुल गांधी ने शासन किया, अब बीते 5 साल इन्होंने। इनका कहना है कि जो 15 सालों में नहीं हुआ वो हमने 4.5 सालों में कर दिया। देखिए ये बात आपकी एकदम सही है कि जो 15 सालों में नहीं हुआ वो 4.5 साल में इन्होंने किया है। हमारे यहाँ कोई शिकायत करता, शिकायत करने के बाद जेल नहीं जाता था। इस 4.5 साल में शिकायत जो लेके गया वो जेल गया। ये आप लोग देख रहे होंगे। क्यों भाई गलत कह रहे हैं आप लोग, बताइए। 4.5 साल में भाई साहब हम जनता की शिकायत लेके जा रहे हैं, और ये पुलिस को कहते हैं क्यों भाई इसको पकड़ के जेल क्यों नहीं भेज रहे हो। ये यहाँ कैसे आ गए शिकायत लेके। एक कार्यकर्ता ने, इन्हीं के कार्यकर्ता ने सड़क मांगी, उसको जो है इन्होंने पार्टी से निकाल दिया। एक आदमी ने कहा नदी पे पुल बनवा दीजिए, उसको कहा दरोगा जी इधर आइए, ये पुल मांग रहा है, इसको जेल भेजिए। ले गए, उसको दरोगा कर दिए। एक कार्यकर्ता ने कहा कि पानी की टंकी में पानी नहीं आ रहा है दीदी, उन्होंने कहा कोतवाल जी इसको पकड़ के जेल ले जाइए। ये स्थिति है सांसद जी की। और दूसरी बात बता दें, अभी गोसाईगंज की बात है, अभी कल चौपाल लगी थी। मैं विल्सन बाबा, भारतीय किसान यूनियन भानु का जिला प्रभारी हूँ। किसानों की समस्या लेकर 6 बिंदुओं पर मैं गया था। इसी ब्लॉक में भाजपा के नेता घनश्याम चौरसिया ने 2 करोड़ 80 लाख रुपया विदाउट नियम के, विद प्रमाण, मैंने उनको साक्ष्य दिया। ये पैसा निकला कैसे, इसका टेंडर कब हुआ, आप बताइए। 80% विकास का पैसा एक ही पार्टी में, एक ही नेता को आप दे रहे हो। शिकायत कर रहे हो, जेल जा रहा है आदमी, मुकदमा लिखवा देंगे। आप मुकदमा कितना लिखवा दोगी? जनरल डायर से ज़्यादा तो कड़ी हो नहीं सकती। वो जब भाग गया तो इनका कौन सी वो है। तीसरी एक बात, जब हम आपको बता रहे हैं, आप कह रहे हैं 15 साल और 4.5 साल की सरकार का दावा है। सरकार, हम तो ये कह पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी और ये हमारी अमेठी में नेता नहीं हैं कि ये पैरासूट से उतर के आएंगे और ये यहाँ पे लड़ेंगे। हमारी अमेठी में ऐसे ऐसे नेता हैं कि जो खड़े हो जाएंगे तो न किसी की चलेगी न किसी की सुनी जाएगी, वो चाहे सरकार रहे या ना रहे। आप क्या चाहते हैं, अमेठी में कोई अमेठी का ही खड़ा हो? बिल्कुल, अमेठी में अमेठी के नेता को लड़ना चाहिए, अमेठी के नेता को ही लोगों को वोट देना चाहिए, और इसमें कोई भेदभाव नहीं देना चाहिए। जनता की सुरक्षा क्षेत्रीय व्यक्ति कर सकता है। आप बताइए, 2 दिन के लिए टूर पे आई थी, अब बताइए कौन कहाँ मिलने जाएगा, कौन कहाँ उनको ढूंढेगा दीदी का। उनका एक घर बन रहा है, वो बताती है हम बहुत विकास किए हैं। उनका एक तो घर 2 साल से बन रहा है, बताइए। जब वो घर अपना 2 साल में नहीं बनवा पाए तो विकास कौन सा करेंगे वो? उनसे पूछिए कि उनका घर इसलिए उसमें बनेगा। आपने स्मृति ईरानी का रिपोर्ट कार्ड दे दिया, लगभग मैं समझ भी गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। जी। बीते 15 सालों को जो कहा जाता है, जो आरोप लगाए जाते हैं, या क्या हकीकत है? देखिए राहुल गांधी और अफवाह। देखिए राहुल गांधी और गांधी परिवार, इसने हमको वो दीपक जलाया है जो कि हमारे पूर्वजों ने नहीं देखा था। हम लोग तो जब आए तो हम लोग संपन्न थे और सब कुछ था, लेकिन हमने जो देखा है कि यहाँ पे इतनी रास्ते नहीं थे, ये गलियाँ यहाँ पे कोई खड़ा नहीं हो सकता था, ये सब राजीव गांधी की देन है। आज अमेठी स्टेशन जो बना है ये राजीव गांधी जी ने बनवाया है, राहुल गांधी कांग्रेस में बना है। इसी के पैरेलल नए युग में गौरीगंज का बना है, दोनों की तुलना कर लीजिए। आज भी इसके टक्कर का में यहाँ से रायबरेली से लेके और प्रतापगढ़ तक कोई स्टेशन नहीं है। ये कौन सी विकास की बात करती हैं? 5 साल में 5 किलोमीटर की सड़क बनी है, बाईपास, और वो भी अभी सही से बना नहीं है। तब बताइए कि विकास, अगर ये 5 साल में 5 ये बन रहे हैं, प्रतापगढ़ से लेके और वहाँ जगदीशपुर तक हमारा जो सड़क बनी है वो तो बनवा दिए ये 50 किलोमीटर का, बल्कि 70-80 किलोमीटर का, और इनसे 5 किलोमीटर बन रहा है।
तो इनसे अगर विकास की उम्मीद भी करें, जिता भी दें, 50 साल तो लगेगा, हमारे मरने के बाद यहाँ विकास होगा, पहले तो नहीं होगा। आप फिर, ये तो अमेठी की बात आपने कर दी, अगर अमेठी में एक बार फिर से माहौल बनता है वही जो 2019 में बना था जी, राहुल गांधी अगर खड़े हो जाते हैं और उधर से अगर स्मृति ईरानी को टिकट मिल जाता है तो आप फिर किसको देख रहे हैं? क्योंकि पिछली बार मार्जिन ज़्यादा नहीं था। स्मृति ईरानी का जो जीतना था वो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी जी की एक करिश्मा था, उनके नाम पे जीते, उनके नाम पे जीत। ये एक जैसे कालिदास वाला सिस्टम था, एक बार वो लग गया। अब इनका कृत्य देखिए कि आपको अगर कोई भी आदमी शिकायत करने गया है, वो डकैत है, हम मानते हैं डकैत है, अगर वो खुले में घूम रहा है, समाज में रह रहा है, तो इनकी पुलिस क्या कर रही है? अगर वो आपके पास पहुंच रहा है, पुलिस फोर्स लगी है, तो आप उसकी जनता की शिकायत लीजिए, उसकी शिकायत को सुनिए। आप उसके ऊपर ब्लेम कर रही हो कि आप तो 420 हो, आप तो तहबाजारी करते हो, आप वसूली करते हो। ठीक है, वो करता है, वो पुलिस आपकी क्या कर रही है? और आपका काम ये है कि 54 करोड़ का खाद्यान्न घोटाला आपने करवाया है। यदि मैं आपसे शिकायत कर रहा हूँ, मेरी शिकायत ले जाके पीएमओ में दबा दी जा रही है, एक व्यक्ति के नाम 2-2 राशन कार्ड बने हैं, मैंने पकड़ा है। 54 करोड़ का, आपके कैमरा पे मैं कह रहा हूँ, 54 करोड़ से 1 रुपया कम होगा, मुझे जेल भेज दीजिएगा। एक व्यक्ति के नाम 2-2 राशन कार्ड बना के राशन वितरण हुआ, धांधली हो रही है, धांधली हुई। मैंने सांसद जी को बताया कि आपके क्षेत्र में ये हो रहा है, 3 बार बताया। ये महोदया पीड़ित हो गई, अरे ये तो शिकायत लेके आता है, हमको भी अनाप शनाप बोल वो रही है। क्या तारीफ करने वाले चाहते हैं, शिकायत वाले उनको पसंद नहीं उनको है क्या? शिकायत सुनना ही नहीं है। उनको तो एक मंत्रिमंडल ऐसा चाहिए कि जहां उन्हीं के लोग हो। कार्यक्रम भी करती है तो उसकी पूर्व सूचना कोई नहीं रहती, एक दिन पहले वो बताती हैं ताकि कोई आ ना सके। आप अगर एक सर्वे कर लीजिए तो करीब 50% इनके अधिकारी रहते हैं, 25% इनके नेता रहते हैं, 15% वही क्षेत्रीय 2-4 जो नेता होते हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं। इनके में पब्लिक कहाँ जाती है? आम लोग नहीं जाते। आपको क्या लगता है अगर आम लोग पहुंच गए, पहले से कार्यक्रम बता देंगे तो क्या चीज़ें क्या होगा? यही सामने होगा जो आएंगी? हम बता तो रहे हैं कि कितने लोगों को जेल भेजेंगी भाई? भाई सब तो शिकायतें लेके आएंगे। आप चले जाइए ताला में, इन्हीं के बहुत प्रिय नेता घनश्याम चौरसिया ने एक ठो पानी की टंकी बनवाई है, जब से बना तब से आज तक पानी नहीं आया है। जिला पंचायत सदस्य उनकी पत्नी है। 2 करोड़ 80 लाख रुपए भाई साहब किस मदद से आपने ले लिया? आपका ही वो BDC लिखता है, खून से पत्र लिखता है, आप उसकी जांच नहीं करवा पाती हैं। क्या है ये विकास? आप क्या देख रहे हैं फिर 2024 का चुनाव आप कैसे देख रहे हैं? देखिए 2024 में हम लोग, अगर हमारे अमेठी की जनता, किसी अमेठी का कोई क्षेत्रीय अच्छा नेता खड़ा होता है जिसके साथ हम लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे, तो डंके की चोट पे उसको हम लोग वोट देंगे। हमें पार्टी और इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर ये जैसे राहुल और स्मृति के बीच में ही चुनाव होता है तो स्मृति कम से कम, हमको लग रहा है कि जमानत नहीं बचा पाएंगी, ये 20-25% वोट पाएंगी। इस बार आप उनकी हार देख रहे हैं फिर? 100% उनको खुद को लग रहा है। एक बात और हम आपको बता दें, मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ, सांसद जी से एक बार कोई उनका कोई कार्यकर्ता मिले तो पूछिए उनका टिकट बचा है कि गया? उनको टिकट मिलेगा सांसद जी को कि नहीं? राहुल जी लड़ें या ना लड़ें? वो कहती हैं मैं राहुल गांधी की तरह पार्टी की मालिक नहीं हूँ, मैं एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ, मुझे टिकट मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो ठीक है। नहीं मिलेगा, उनको पता है। वो मेरे साथ आएँ, मैं सांसद जी को चुनौती देता हूँ, मेरे साथ 2 घंटे खाली घूम ले, हम उनको विकास दिखा दें। लाइव कैमरा आपका रहेगा तभी जाएंगे, उनके साथ अकेले तो नहीं जाएंगे, नहीं तो जेल की बजाय सीधे वहाँ भेज देंगे कि वहाँ इनको सीधे मुकदमा नहीं, कुछ नहीं, इनको 2 महीने 4 महीने बंद करो। लाइव न्यूज़ चैनल रहे, 2 घंटा मेरे साथ चले। शौचालय घोटाला दिखाएं भाई साहब, टट्टी का पैसा खा लिया इन लोगों ने, बताइए। क्या शौचालय में क्या घोटाला होगा? क्या बने नहीं है या फिर आधे अधूरे हैं? पैसा दिया लाभार्थी को, उसके बाद अपना ही आदमी भेज के उसको जो है 12-18 के मसाला से बनवा दिया, सब छत सब गिर गई, सब खत्म। खाना पूर्ति टाइप। खाना पूर्ति। शिकायत के बाद एक पे भी अगर आपने कार्रवाई कर दी होती, हम मान लेते कि आपने नहीं करवाया घोटाला। सरकार कहती है कांग्रेस भ्रष्टाचारियों की जमात थी, जब से कांग्रेस की सरकार है तब से भ्रष्टाचारी आया जी। है। वो 2G 4G बोफोर्स ना जाने कितने घोटाले गिना देते हैं। कहते हैं बीजेपी सरकार बेदाग है, कोई भी पार्टी एक सिंगल भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकती किसी भी चीज़ में। हम कह रहे हैं 54 करोड़ का खाद्यान्न घोटाला। समाज कल्याण में आप किसी एक व्यक्ति से पूछिए कि आपको शादी का पैसा मिला है तो आपने कितना पैसा दिया है, उसको पता नहीं कि पैसा दिया जाता है, नहीं सब बताएगा कि मैंने पैसा दिया है। कौन ले रहा है? ये शिकायत की जा रही है। राशन कार्ड वालों में देख लिया, हर कोटेदार 2 किलो कम राशन दे रहा है, ये भ्रष्टाचार नहीं है? कॉलोनी वालों से पूछ लीजिए, 10,000 रुपया बिना दिए उसको कॉलोनी नहीं मिली है।
जो पात्र है उसको आज तक नहीं मिली, पात्र को आवास योजना में यहाँ भी क्या पैसे लिए गए हैं क्या? हम कह रहे हैं आप किसी एक लाभार्थी से पूछिए, उसको पता नहीं है कि पैसा पड़ता है। फार्म भराने के नाम पे 10,000 ले लिए। भाई फार्म तो भरना पड़ेगा, तो फार्म भरने के नाम पे 10,000 लगता है, उसने दिया और इन्होंने लिया, इनके लोगों ने। अच्छा, ये हम मानते हैं भ्रष्टाचार तो हो रहा है, सब समय होता है, लेकिन शिकायत के बाद जो कार्रवाई कर देता है उसको हम निष्पक्ष मानते हैं। अब अगर आपको हम शिकायत कर रहे हैं, कार्रवाई करने के बजाय जो शिकायत कर रहा है उसके ऊपर आप मुकदमे लिखवा रहे हैं, उसको गुंडा एक्ट लगवा रहे हैं, जिला बदर कर रही हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? भ्रष्टाचार आप कर रहे हो, यानी सांसद महोदय के संरक्षण में भ्रष्टाचार हो रहा है। शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है, और बिल्कुल नहीं हो रही है। जो भी शिकायत कर रहा है लगभग उस पर कार्रवाई हो रही अभी है। आप लोग ट्विटर पे देख रहे होंगे, आप सर्च कर लीजिएगा, अभी आपको लिंक भेज देंगे। कम से कम 100 ट्विटर हमने भेजे हैं इसी बात का कि मैडम आपने मेरे ऊपर गलत आरोप लगाया है, अगली बार जब आप आइएगा तो इसके साक्ष्य लेके आइएगा, और जो मैंने जनहित की शिकायत दी है उसका निस्तारण करके आइएगा। अब ये देख लीजिए, विकास यही है, ये देख लीजिए, देखिए ये विकास। अगर आप टाउन की हालत ये है, गांव में क्या हालत होगी? कहती हैं हमने साढ़ गिनवा लिए हैं। अरे गिनवा लिया है भाई साहब, तो इसका मतलब आप साढ़ तक पहुँचे हैं। भाई गिनती कैसे होगी आप बताइए? अगर ये गाड़ी आप गिन लेंगे तो इसका मतलब आप यहाँ पहुँच गए। ये पकड़ा क्यों नहीं उस टाइम पे जब गिनती कर ली? तो ये सब बातें हैं। देखिए भाई, ये भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, इनसे तो हम नहीं लड़ पाएंगे भाई, और हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि अब इसको बंद करिए। ये भाजपा के सक्रिय इनको भी दिखा दीजिए, ये नहीं मानेंगे भाई। ये बताओ तो नहीं, ये देखिए ये सब व्यवस्थाएं हैं, ये देखिए जनता है। आप केंद्र में फिर किसको देख रहे हैं? एक तरफ INDIA, यूपीए से नाम बदल के अब नया गठबंधन, एक नया नाम, एक नई पहचान। वो कहते हैं नाम बदलने से भ्रष्टाचारियों के दाग नहीं धुल जाते, और दूसरी तरफ वो कहते हैं कुछ भी कर लो, आने तो हम ही हैं। देखिए, मैं लिखता हूँ, हमेशा लिखता हूँ कि हमें कम भ्रष्टाचारी चाहिए, ईमानदार तो बचे नहीं हैं, तो कम चोर मिल जाए वो ज़्यादा अच्छा है। दूसरी चीज़, आप जो केंद्र उसकी बात कर रहे हैं, अगर आपकी चद्दर में आग लग गई, ठीक है, और अगर आपने उसको समय से बुझा लिया तो खाली कोना जलेगा। अगर ये सांसद महोदय स्मृति ईरानी को अमेठी से हटा देंगे और ये संदेश देंगे कि आपका काम अच्छा नहीं था अमेठी में, आपको पार्टी से निकाला जा रहा है, तो केंद्र की सरकार बच जाएगी। और नहीं तो चद्दर में आग लग गई और आप ऐसे देखोगे तो पूरी चद्दर जल जाएगी, और रात में ऐसे ही बस हो करोगे ठंड में। ये गलत है। आप इनसे कोई पूछने वाला है इनके पार्टी में कि आपने उस जो पानी की टंकी की बात की तो उसको जेल क्यों भेज दिया? कौन सा उसने गुनाह किया था? सवाल पूछने वाला सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। भाई आप कौन से जज हो? आप पुलिस से पूछिए कि उनके पास कौन सा ऐसा अधिकार है जिसको उंगली दिखाती उसको जेल भेज देती हैं। वो कहते हैं हमारे काम तो ज़मीन पे मजबूत है ही, और रही बची कसर अगर कुछ है तो वो हमारा राम मंदिर पूरा कर देगा। देखिए, राम मंदिर मेरा है, उनका नहीं है। राजीव गांधी ने उस टाइम पे जब ताला खुलवा दिया था, ये तो आधे लोगों को पता ही नहीं है। हाँ, जब राजीव गांधी ने ताला खुलवा दिया था, चींटी भी एक नहीं उसमें चूं से की, किसी को पता ही नहीं, ताला खुल गया, पूजा शुरू हो गई। अगर कांग्रेस होती तो उसमें मंदिर भी बन जाता, किसी को पता ना होता, कोई विरोध ना होता। लेकिन इनको तो विरोध करके, बवाल करके तो वो संभव नहीं है। अब देखिए, एक बात और बता दें, 10-15 साल पहले जो पार्टी भक्त थे वो सब मर गए हैं। सही बता दें आपको, आप विश्वास मानिए, राजनीति थोड़ा बहुत हम भी करते हैं। जो हमारे बाबा थे, दादा थे, कुछ एहसानों तले दबे थे, वो एहसान मानते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी राजीव गांधी ने मदद की, उनकी मानते थे, कांग्रेस में ही उनकी मानते थे। अब वो सब मर चुके हैं। सही बात तो ये है, जो कट्टरता थी उसी का लाभ इन्होंने लिया 2014 में। जब नई जनरेशन आई, उसको नौकरी का झांसा, 15 लाख रुपए देंगे। अच्छा, नई जनरेशन चाहती भी एक बिना काम किए पैसा मिले, तो उसको 15 लाख जब दिखे तो उसने वोट दे दिया। अब उसकी समझ में नहीं आ रहा है, तो स्थितियां बिगड़ चुकी हैं। ये देखिए, अगर ये सच्चे हैं, मैंने कहा तो है, मैंने चैलेंज दिया है, और ऐसा कोई नेता बचा नहीं है जिसने उसको पढ़ा नहीं होगा। मेरी जनहित की शिकायत का निस्तारण कर दें, इनके यहाँ कम से कम 15 से 20 सरकारी अधिकारी जेल चले जाएंगे, और 4-6 नेता जो है पार्टी से बाहर कर दिए जाएंगे भाजपा के। पता है, भाजपा के लोग मंदिर की ज़मीन कब्जा करेंगे, शिकायत पे कार्रवाई नहीं होगी। आप लोगों के घर पे बुलडोजर चलाते हो और अपने ही पार्टी के भूमाफिया के ऊपर उसको संरक्षण देते हो। घनश्याम चौरसिया ने मंदिर की ज़मीन, चक्रोट की ज़मीन, मेला की ज़मीन सब कब्जा किया है। शिकायत देते देते थक गए हैं, कम से कम 50 से कम नहीं होंगी ऑन रिकॉर्ड। क्यों होता है बुलडोज़र एक्शन? एक खास तबके पे ही हो जाता है, या सरकार को लगता है ये माफिया है, ये भूमाफिया है, या ये जो भी गुंडा एक्ट में गैर भाजपाई पे अगर बीजेपी नेता किसी पे गाड़ी चढ़ा देता है, या बीजेपी का कोई
विधायक या सांसद किसी दुष्कर्म की श्रेणी में उसका नाम आ जाता है तो सरकार इतनी देरी क्यों करती है? देखिए हम तो बता रहे गैर भाजपाई जो हैं, देखिए पुलिस का भी एक टारगेट है ना कि 10 मुलजिम रोज़ पकड़ना है, तो गैर भाजपाई पकड़ के बंद कर दो, इनका काम हो गया।